बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को कौन नहीं जानता, आप भली-भांति इन्हें जानते ही होंगे। वैसे तो मैं बता दूँ आपको, ये पर्ची वाले बाबा के नाम से बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है हमारे देश के अंदर। इन्होंने हमारे देश के अंदर एक पहला हिंदू गाँव बनाने के लिए नींव रखी है। एमपी के बागेश्वर धाम गढ़ के अंदर। इस गांव के अंदर 1000 हिंदू परिवार रहेंगे और इस गांव के अंदर किसी भी अदर रिलीजियन का आना वर्जित होगा, वहाँ पे बिल्कुल ही ज़्यादा मनाही होगी। मतलब कि हमारे देश के अंदर एक नया बॉर्डर बनने वाला है, एक गांव का नया बॉर्डर होगा जहां पर किसी भी अदर कास्ट के लोगों का या फिर अदर धर्म के लोगों का उनका वहां पे जाना वर्जित होगा, उसके अंदर प्रवेश वर्जित होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और मैं बता दूं सेकुलर देश है। और इस देश के अंदर अगर ये सभी धर्म के लोग अपने अपने गांव बनाने लगेंगे अपने अपने धर्म के लोगों के लिए, और उनकी अपनी अपनी टेरिटरी होगी, यानी कि उनका अपना अपना बॉर्डर होगा और उसके अंदर किसी भी अलग रिलीजन के लोगों का प्रवेश वर्जित होगा, तो क्या हमारे देश के अंदर बवाल नहीं मचेगा, घमासान नहीं बचेगा, एक दूसरे से लोग बाग लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करेंगे, लड़ नहीं मरेंगे, और क्या है दंगे फसाद का माहौल नहीं बनेगा। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम बागेश्वर धाम वाले बाबा या फिर मैं कहूँ पर्ची वाले बाबा के इस हिंदू विलेज यानी हिंदू गांव के बारे में डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं बता दूं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी अपनी पर्ची वाले बाबा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये पर्ची निकालते हैं लोगों की और समस्याओं को दूर करते हैं, इसको ले करके बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और मैं बता दूं मीडिया वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह की स्टेटमेंट वगैरह देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके फॉलोअर वगैरह बहुत ही ज़्यादा हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे देश के अंदर। और मैं बता दूं आपको हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैंपेनिंग वगैरह करते हैं। इसके लिए वो पद यात्रा वगैरह भी करते हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह भी करते हैं, ये सब करते ही रहते हैं बाबा जी। उनका एक ही लक्ष्य है, मैं बता दूं आपको, हिंदू राष्ट्र बनाना है हिंदुस्तान को, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और ऐसा करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोवाइड कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लॉ वगैरह हैं, इन्फोर्स हो रखे हैं कि उनको राइट देता है कि वो एक समान रहे, यहाँ पे कोई हिंदू राष्ट्र वगैरह ऐसे बना नहीं सकता, बन नहीं सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट प्रोवाइड कराता है, ऐसा एक्ट वगैरह है, ऐसा आर्टिकल वगैरह अवेलेबल है। इसलिए मैं बता दूं आपको हिंदू राष्ट्र बनना हिंदुस्तान के लिए अभी मुश्किल है, जब तक कि लॉ इन्फोर्स रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब मैं बता दूं आपको बाबा जी हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए हमारे देश के अंदर, तो उन्होंने एक हिंदू गाँव की ही नींव रख दी एमपी के बागेश्वर धाम के अंदर, जिसके अंदर 1000 हिंदू फैमिली रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इसकी जो लैंड वगैरह प्रोवाइड होगी इस फ्लैट को, इस प्रोजेक्ट को बनने के लिए, मैं बता दूं आपको, उसको बागेश्वर धाम की जन सेवा ट्रस्ट यानी कि बागेश्वर बाबा का ही एक ट्रस्ट है, वही लैंड वगैरह भी प्रोवाइड कराएगी। और ये 2 साल के अंदर बन के तैयार होगा। इसके अंदर 3 फ्लोर होंगे, मैं बता दूं आपको, पहले होगा ग्राउंड फ्लोर, फिर होगा फर्स्ट फ्लोर, फिर होगा सेकेंड फ्लोर। और पहले ग्राउंड फ्लोर की कीमत होगी 17 लाख रुपए, फर्स्ट फ्लोर की कीमत होगी 16 लाख रुपए और सेकंड फ्लोर की कीमत होगी 15 लाख रुपए। 5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी स्टार्टिंग में आपको, अगर आप वहां पे फ्लैट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और इसके बाद आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आप किस्त वाइज पैसे पे कर सकते हैं। आप 1 साल के अंदर रेस्ट पैसा देना अनिवार्य होगा, ऐसा उन्होंने अपने ब्राउचर वगैरह में बताया है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के इस हिंदू गांव के प्रोजेक्ट को देख करके तो ऐसा लगता है कि बाबा जी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगे हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने लगे हैं और वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं। इन्होंने प्रॉपर्टी सेल करने का एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं अब ये बाबा जी। और मैं बता दूं आपको कि इसके लिए अनंत अंबानी की एक पदयात्रा चल रही थी द्वारका तक जाने की, उसके अंदर भी शामिल होने के लिए चले गए। ये पदयात्रा में बाबा जी शामिल हो गए हैं, देखिए। अब आपको मैं ये बता दूं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट नहीं देता है कि आप ऐसा कोई धर्म विशेष के लिए कोई गांव वगैरह बनाए, कोई टेरिटरी वगैरह बनाए, उनके लिए कोई बॉर्डर वगैरह बनाए जिसके अंदर अदर रिलीजन के लोगों का आना प्रवेश करना वर्जित हो। ऐसा करने के लिए हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं देता कि आप ऐसा कुछ करें। दोस्तों, मैं किसी भी धर्म के ठेकेदार या कट्टरपंथियों या ऐसे भी समुदाय विशेष का सपोर्ट नहीं करता हूं जो हमारे देश के अंदर नफरत वगैरह फैलाते हैं या फिर भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हैं।
और ना ही मैं ऐसी किसी चीज़ का सपोर्ट करता हूँ। मेरा मानना यह है कि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है और उसी ने हम सबको बनाया है। इसलिए हम सबको सभी धर्मों के, सभी रिलीजन के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंसानियत को ऊपर रख करके। अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।